उसी टाइम अंजू और जो नसरुल्ला है उनकी बातें शुरू हुई। तो कहीं ना कहीं मुझे ये डाउट होता है कि इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है। हो सकता है इनमें आपस में कोई कनेक्शन हो, पर प्राइम फेसी नहीं लगता है कि इनमें आपस में कोई कनेक्शन है। ठीक है, तो मेरे को तो शुरुआत से ही जो सीमा हैदर है वो उसके मामले में मतलब उसके नाव में इतने छेद हैं कि वो रेत में भी डूब सकती है, क्योंकि एक 5वीं पास लड़की कैसे 4-4 बच्चों के साथ पहले दुबई जाती है, फिर नेपाल आती है और फिर बॉर्डर क्रॉस कर लेती है, मतलब कहीं भी पकड़ी नहीं जाती। ऐसे कैसे? कैसे हो IML देखने वालों, आई होप अच्छे ही होगे। मैं भी आपकी प्यार और ब्लेसिंग से ठीक हो गई हूँ और इंटरव्यू लेने आ गई हूँ। अरे वाह वाह वाह। तो सब जगह बस सीमा हैदर छाई हुई है, जहाँ देखो झूठी मूठी पता नहीं कैसी फेक न्यूज चला रहे हैं न्यूज चैनल सिर्फ TRP के लिए। ठीक है जी। आज अपन वरिष्ठ वकील धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी से जानेंगे कि जो सीमा हैदर है वो भारत में कब तक रह सकती है और कानूनी प्रक्रिया के अकॉर्डिंग वो क्या कहती है। सीमा हैदर एक पाकिस्तानी नागरिक हैं जिनको पाकिस्तान की नागरिकता मिली हुई है और वो अवैध तरीके से भारत में वाया नेपाल होते हुए आई हैं, जिनके पास में विधिक रूप से भारत का वीजा नहीं था। इसीलिए प्रथम दृष्टया अपराध मानते हुए यूपी सरकार के द्वारा उसमें कार्रवाई भी की गई है। उनके खिलाफ एक मुकदमा न्यायालय में पेंडिंग है जिसमें उनको जमानत मिल गई है। यहाँ पर ये कहना जरूरी है कि भारत में अवैध रूप से आए हुए व्यक्तियों के संबंध में एक अलग तरह का कानून है और विदेशों में इसके संबंध में अलग तरह का कानून है। जैसे अपन अमेरिका के बारे में बात करें, यदि वहाँ कोई व्यक्ति अवैध रूप से अमेरिका में प्रवेश करता है तो उसको वो वहाँ के सरकार डिटेन करती है। डिटेन करने के बाद उनको डिटेन सेंटर में भेज देती है और डिटेन सेंटर से उनको सीधा डिपोर्ट करती है, मतलब उनको उनके देश में भेज देती है। पर हिंदुस्तान में इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं है। हिंदुस्तान में अभी तो उसके खिलाफ लिटिगेशन, जब तक वो लिटिगेशन तय नहीं होगा तब तक तो वो एक तरह से देखा जाए तो कानून रूप से रहने के लिए है ही। जब तक कानून उसको तय नहीं करेगा तब तक वो यहाँ से देश भी छोड़ के नहीं जा सकती हैं। तो मेरा जहाँ तक तजुर्बा है, मानना है, वो तो ये है कि वो अवैध रूप से आई हैं, उन्हें तुरंत प्रभाव से डिपोर्ट करना चाहिए। सीमा हैदर तो एक रिसेंटली इशू है, लेकिन इस संदर्भ में बहुत सारे और भी इलीगल रूप से लोग वह हिंदुस्तान में रह रहे हैं, जिनकी संख्या मेरे हिसाब से दिल्ली में बहुत ज़्यादा है। दिल्ली में बहुत सारे नाइजीरियन लोग हैं जो कि वैध रूप से वीज़ा पर आए लेकिन उनका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, आज भी वो रह रहे हैं। भारत सरकार के द्वारा इस संदर्भ में मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा कार्रवाई की गई है। अन्य जो राष्ट्र हैं उनकी तरह भारत को भी इस संदर्भ में कठोर कदम उठाते हुए और उनको डिपोर्ट करने की एक लीगल प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए और तुरंत प्रभाव से करना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो सीमा हैदर ने अपने पहले पति से भी जो डाइवोर्स होता है वो लिखित में नहीं लिया हुआ और अभी सचिन से शादी कर ली है, लेकिन इसके बावजूद सीमा हैदर को नागरिकता मिलने की कितनी पॉसिबिलिटी है, इंडियन नागरिक। इसमें देखना सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि क्या भारत में सेकंड मैरिज के संदर्भ में दूसरी शादी करने के संबंध में क्या प्रावधान है। जैसा मैंने पढ़ा है अब तक उसके हिसाब से सेकंड मैरिज इलीगल है जब तक कि वो विधिक रूप से विघटित नहीं गई हो। सीमा हैदर ने अभी तक के जितना भी उसका स्टेटमेंट आए हैं उसमें कभी भी एक बार ये नहीं कहा है कि उसने लीगली डाइवोर्स ले रखा है। किसी भी व्यक्ति का लीगली डाइवोर्स नहीं होने की दशा में उसकी जो सेकंड मैरिज है वो अपने आप में IPC का ऑफेंस बनता है, जिसके खिलाफ में 494 की इंडिपेंडेंट कार्रवाई हो सकती है। तो उस नजरिए से भी सीमा हैदर को किसी भी रूप से भारत की नागरिकता नहीं मिल सकती है। भारत की नागरिकता विवाह के बाद में मिलती है, उसका एक अलग से लीगल प्रोसीजर है, पर यहाँ पर वो पहले से ही शादीशुदा है। अब शादीशुदा व्यक्ति के बारे में तो वो तो इलीगल मैरिज है, इलीगल कैटेगरी में आती है, तो इलीगल मैरिज को तो रेगुलाइज किया ही नहीं जा सकता है। और जहाँ तक बात आती है पाकिस्तानी नागरिकों के लिए तो स्पेशली बहुत सारे और भी सख्त नियम कायदे हैं जिनके तहत वो यहाँ की नागरिकता ले सकते हैं, परंतु इस परिप्रेक्ष्य में तो मुझे नहीं लगता कि उसको कोई राहत मिल पाएगी। पाकिस्तानी और भारतीय नागरिक के शादी के जो नियम होते हैं वो क्या होते हैं। दोनों ही रिलीजन अलग अलग हैं। वो मुस्लिम धर्म है, ये हिंदू धर्म है और दोनों के अलग अलग रूल्स रेगुलेशन हैं। भारत में विवाह के संबंध में अपने अलग कानून बना हुआ है, हिंदू मैरिज एक्ट अलग बना हुआ है। उसके तहत सेक्शन 5 में शादी करने के संबंध में योग्यताएं लिखी गई हैं, कौन कौन व्यक्ति शादी कर सकता है और कौन कौन व्यक्ति शादी करने के लिए सक्षम नहीं है। तो सीमा हैदर खुद कहती हुई आ रही है कि साहब वो शादीशुदा है और उसके बच्चे हैं, उसका लीगली डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सेक्शन 5 का प्रथम दृष्टया वायलेशन है। तो उसके हिसाब उसकी मैरिज अगर उसने उससे यहाँ सचिन से कर भी ली है तो वो लीगली कोई उसकी कोई
वैल्यू नहीं रहती है, वो एक इलीगल मैरिज की कैटेगरी में आती है और जो कि प्रारंभ से ही शून्य मानी जाएगी। क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान भेज दिया जाएगा? कानून क्या कहता है इसके बारे में? थोड़ा सा कहना अभी तो मुश्किल होगा, परंतु एक लंबी प्रक्रिया रहेगी, क्योंकि अभी उसके द्वारा जो अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया है उसके संबंध में मुकदमा पेंडिंग है। कई सारी जांच एजेंसियां भारत की वो उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और कई बिंदुओं पर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, क्या जिस मैनर में वो आई है वो क्या प्रॉपर है या नहीं है, क्या और कोई इसके पीछे चीजें तो नहीं है। परंतु लीगल तरीके से नहीं आने के कारण से, अवैध रूप से आने के कारण से ये तो मैं आज कह पाऊंगा कि देर हो सकती है, लेकिन जाना पड़ेगा और भारत सरकार उसको डिपोर्ट करेगी, क्योंकि उसके लिए वो भारत की नागरिक नहीं है। जब तक लिटिगेशन पेंडिंग है तब तक ही वो रुक पाएगी, वो भी इस कंडीशन में क्योंकि भारत उसका मुकदमा अभी न्यायालय में विचाराधीन है। जैसे ही मुकदमा विचाराधीन खत्म होगा शायद हो सकता है उसको पनिशमेंट उसमें मिले, उस पनिशमेंट को उसको भुगतना पड़े और भुगतने के बाद में उसको डिपोर्ट किया जाए। तो मेरे को तो शुरुआत से ही जो सीमा हैदर है वो उसके मामले में मतलब उसके नाव में इतने छेद हैं कि वो रेत में भी डूब सकती है, क्योंकि एक 5वीं पास लड़की कैसे 4-4 बच्चों के साथ पहले दुबई जाती है, फिर नेपाल आती है और फिर बॉर्डर क्रॉस कर लेती है, मतलब कहीं भी पकड़ी नहीं जाती। उसी टाइम अंजू और जो नसरुल्ला है उनकी बातें शुरू हुई, तो कहीं ना कहीं मुझे ये डाउट होता है कि इतना कोइंसिडेंस कैसे हो सकता है? हो सकता है इनमें आपस में कोई कनेक्शन हो, पर प्राइम फेसी नहीं लगता है कि इनमें आपस में कोई कनेक्शन है। पर सीमा हैदर के बारे में स्पष्ट है कि वो अवैध रूप से आई है, उसके पास में भारत में आने के संबंध में कोई भी विधिक वीजा नहीं था, इसीलिए उसका तो भारत से जाना तय है। उसका एक लीगल प्रोसीजर होगा, उस प्रोसेस के आगे के थ्रू ही वो जाएगी, वो यहाँ नहीं रह पाएगी। अच्छा, अगर एटीएस जांच में वो मान लो कि दोषी पाई जाती है तो जाएगी, और अगर नहीं पाई जाती है तो? देखो, एटीएस एक अलग तरह की एजेंसी है, वो एक वो टेररिस्ट के संदर्भ में इन्वेस्टिगेशन कर रही है, क्या कोई टेररिस्ट लिंक तो नहीं है या कोई आईआईएस से कोई लिंक तो नहीं है। वो एक अलग प्रोसेस है, वो एक स्पेशल फोर्स है और उसका जो काम करने का तरीका वो डिफरेंट है, तो उनका इन्वेस्टिगेशन अलग है। यहाँ पर तो सबसे पहले ये देखना है क्या वो वैध तरीके से भारत में प्रवेश किया है, क्या उसने अवैध रूप से भारत में प्रवेश किया है, वो इसके लिए इंटाइटल नहीं थी। और उसने जो मैरिज करना अपने आप को बताया कि मैंने सचिन से मैरिज की है, तो वो भी एक उसकी इलीगल मैरिज है, क्योंकि वो मैरिज के जो प्रोविजंस है उनको फिल नहीं कर रही है। तो जब तक ये लिटिगेशन चलता रहेगा तब तक तो वो रहेगी। एक तरह से कानून, भारत के कानून के रूप से मान सकते हैं कि मुकदमा जब तक पेंडिंग रहेगा तब तक तो वो यहाँ रहेगी, लेकिन मुकदमे में जैसे ही तय होगा, मुकदमे का निर्णय आएगा, उसके अनुसार उसको यहाँ सजा भी भुगतनी पड़ेगी और उसके आधार पर उसको बाद में इंडिया से पाकिस्तान भी डिपोर्ट किया जाएगा। अच्छा सर, सीमा का जो होगा वो होगा, लेकिन सीमा के बच्चों का क्या होगा? देखो, यहाँ थोड़ा सा एक अलग इशू है, क्योंकि बच्चों का दोष किसी का नहीं होता। बच्चे जैसे हमारे हैं वैसे उनके हैं, पर चूंकि बच्चों का जो लीगल लाइबिलिटी है वो सचिन की लीगल लाइबिलिटी नहीं है, वो जिनके बच्चे हैं उनकी लीगल लाइबिलिटी है। ये उसने उन बच्चों के साथ भी अपराध किया है कि उसने खुद ने तो जो अपराध किया जो किया भारत में अवैध रूप से आने का, साथ में बच्चों को भी लेके आई, तो बच्चे भी अननेसरी उस सारा लीगल प्रोसेस को उनको वहन करना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा। तो मैं मानता हूँ अल्टीमेट उन बच्चों को भी उसके साथ वापस जाना पड़ेगा, क्योंकि उनको भी किसी रूप में यहाँ कोई उनके लिए कोई स्पेस नहीं मिल पाएगा, ना उनको नागरिकता मिल पाएगी, ना ये उसकी जो उनकी जो मदर है उन्होंने जो सेकंड मैरिज की है उसके आधार पर उनका कोई राइट क्लेम बनेगा, क्योंकि वो जो सेकंड मैरिज है वो अल्टीमेट उसका तो कोई वजूद ही नहीं है, वो तो इलीगल मैरिज की कैटेगरी में आती है। मुझे लगता है वो बच्चों के लिए कोई आयोग वायोग नहीं होता कि वो बच्चों को संभालें कानून के अकॉर्डिंग? नहीं होगा ना, क्योंकि वो एक अलग चीज है। इंडिया की परिस्थितियां और विदेशों की परिस्थिति में बहुत अंतर है। वो बच्चे आज की परिस्थिति में भारत के नागरिक नहीं है। भारत में जन्मे हुए बच्चों को बाई बर्थ नागरिकता मिलती है, या उनके मदर और फादर भारत के हैं, उन बच्चों का जन्म कहीं भी हुआ, किसी भी देश में हुआ, राष्ट्र में हुआ, उनको नागरिकता उनके मदर फादर के हिसाब से भी मिलती है। लेकिन इनके मदर फादर का जन्म हिंदुस्तान में नहीं है, ना ही उनके मदर फादर को इंडिया की कोई नागरिकता है। इस परिस्थिति में उनके बच्चों को किसी भी रूप में नागरिकता यहाँ की नहीं मिल सकेगी। एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, यहाँ भारत के नागरिकों के लिए भी जरूरी है ये जानकारी करना। भारत में हर साल बहुत सारे विदेशी नागरिक आते हैं, यहाँ रहते भी हैं, वीजा पे भी आते हैं, वीजा के बाद चले भी जाते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों का वीजा एक्सपायर हो जाता है, एक्सपायर होने के बाद में वो अवैध रूप से यहाँ रह रहे हैं, काफी लंबे समय से रह रहे हैं, उनके बारे में सरकार
कोई सख्त नियम कायदे कानून बनाए ताकि अवैध रूप से भारत में निवास कर रहे व्यक्तियों को तुरंत प्रभाव से भारत से बाहर भेजा जा सके। मैं किसी जाति धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, पर हमें लगता है कि ये देश हमारा है, इस देश के जो भी संसाधन है वो हमारे लिए है, बाहरी व्यक्तियों के लिए नहीं है। इन पर सबसे पहला अधिकार हमारे बच्चों का है, वो हमें ही मिलना चाहिए। जो अवैध रूप से आए हैं, अवैध रूप से यहाँ प्रवास करने लगे, अवैध रूप से उन्होंने यहाँ के बहुत सारे कागजात डॉक्यूमेंट बनवा लिए, वो तो इलीगल है ना। इलीगल आदमी को किसी भी तरह का कोई भी राइट किसी भी सरकार के द्वारा नहीं दिया सकता है। तो सरकार को मैं ये सरकार को कहना चाहूंगा कि सरकार इस बारे में सख्त कानून बनाए और उसका जो लागू करने का जो तरीका होना चाहिए वो भी इतना फास्ट होना चाहिए कि जैसे ही आइडेंटिफाई हो कोई आदमी उसको डिटेन किया जाए, डिटेन करने के बाद डिटेन सेंटर भेजा जाए और डिटेन सेंटर भेजने के बाद में एक फिक्स पीरियड के अंदर, चाहे वो 15 दिन का हो चाहे महीने भर का हो, उसके अंदर किसी भी रूप में उस आदमी को उसके देश में वापस भेजा जाना चाहिए। बिल्कुल, पाकिस्तानियों से ज़्यादा अवैध रूप से बांग्लादेशी यहाँ पर आके बसे हुए हैं। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा और जो कुछ बताया सर ने वो कानून के अकॉर्डिंग है। थैंक यू धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी, हमारे साथ मतलब अपना कीमती टाइम देने के लिए, हमारे लिए इतना टाइम निकाला आपने, थैंक यू। तो ये था आज का वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। इसको बंद करना यार एक बार। एक पाकिस्तान के बारे में कुछ बोलना चाहोगे? पूछूं? पड़ोसियों को सुधारा जा सकता है कुट कुट कर।